मैटर करने का बात मैं हर एक को मैं फिल्मी आदमी हूँ इसलिए आपको एग्जांपल्स भी फिल्म से दूंगा। एक फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक, अब उस फिल्म में why it was different from the fact that उससे पहले जितनी भी फिल्में आ रही थी उसमें लड़का लड़की कहते थे कि हमें तो एक दूसरे से प्यार हो गया, लानत भेज दो दुनिया को, जो मर्जी करती है, बस हम अपनी जिंदगी में माहौल बनाते हैं, हम चले जाते हैं। दिल वाले दुल्हनिया एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वो शाहरुख खान कहता है जब तक बाबूजी नहीं कहेंगे मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। वैल्यूज के ऊपर बात की, वैल्यूज के ऊपर डेवलप किया। अब उन पे जितने भी पेरेंट्स भी उस बार को वो फिल्म अगर देखते या वो देख रहे थे उस जमाने में, तो वो अपने बच्चों को यही कह रहे थे कि अम्मा अब्बा की गल माननी जाए। देखो हीरो मान रहा है तो ये वाली गल भी माननी बहुत जरूरी है। मेरे वाले साहब ने एक फिल्म देखी थी क़यामत से क़यामत तक। अब उस वो फिल्म में एंड में दोनों मर जाते हैं, ठीक है, और जब उन्होंने एंड देखा उन्होंने कहा ये पैड़े कमाना पैड़ा जा मार गए, जो मर्जी कर अली साहिब जो मर्जी जानी है, जैसे मर्जी जाना, खत्म हो। तो हजरत और बड़े हजरत में एक में इज्जत है और एक में आप सार्कास्टिकली उससे बात कर रहे हैं। अब सार्कास्टिकली बात करने से क्या होगा, वर्ड्स मैटर करते हैं और वो लोगों के दिल पे लग जाता है और लोग आपको उसी वजह से जज करना शुरू कर देते हैं। People start judging you on the words that you utter. So it is better कि आप उन अल्फाज का तयन बहुत अच्छे तरीके से करें। और पहले नहीं समझ आती थी वो बातें, अब लोग कहते होते थे कि जी पहले तोलो फिर बोलो। तो जब आपने तोल ली अपनी बात और उसमें कहा कि यार क्या ये मुझे बात करनी चाहिए, नंबर वन देखिए दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक होता है व्हाई और एक होता है हाउ। व्हाई दिस वर्ड एंड हाउ कैन आई यूज दिस वर्ड। अब व्हाई का वर्ड क्या है, व्हाई मीन्स कि यार इसका मेन पर्पस क्या है। अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो मेरे इस वर्ड के साथ किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, जब मैं किसी को कुछ कह रहा हूं तो उसको ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आज का टॉपिक है जिसमें आप कहते हैं कि जी ईमेल्स लिखनी है, आप राइटिंग ईमेल्स आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। आपने डियर लिख दिया और डियर लिखने के बाद आपको नहीं पता कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक, और आपने उस खातून को डियर मिसेस और मिसेस लिखने के साथ आपने वो बनाया और वो पहली गलती आपने कर दी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में क्या किया, एवरीथिंग गॉन। जिसने आपके साथ मुलाकात के गपशप लगनी थी कि नहीं यार बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी अच्छी बात करता है, उसी बीबी के साथ आपने या तो हम मिस लिखते हैं या MS लिखते हैं। MS उनको कहा जाता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि उनका स्टेटस क्या है। तो ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको अगर तो डियर या कुछ ना कुछ लिखना है उनके हिसाब से यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन मेक योरसेल्फ। ईमेल्स में जब आप दो क्या पे कहते हैं कि यार ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, इस लड़के की इस लड़की की। अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे इतना जोर नहीं देते। क्यों नहीं देते इतना जोर, हमें ये लगता है कि यार गोरा कहता है कि बात हमारी समझ आ जानी चाहिए। तो यार समझ आ गई ना, जिस तरह अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते हुए अगर हमें लगता है कि यार हम नहीं किसी को समझा रहे तो हम गूगल ट्रांसलेटर पे कुछ ना कुछ करके हम उसको बताएंगे और वो हमें जवाब दे देगा। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने उन वर्ड्स का इंतखाब करें कि जो वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, और उनके लिए हम बनाते हैं नॉर्मली मूड बोर्ड। क्रिएटिव राइटिंग की है आपने कभी जिंदगी में, कभी सिखाई गई है, कभी बोला गया, तो इसमें से एक कॉन्टेक्स्ट आता है मूड बोर्ड। अब जिस तरह आप में से पेंटिंग कौन कौन करता है, हाउ मेनी ऑफ यू पेंट? अच्छा, पेंट के लिए जो सबसे पहला रंग आप कैनवस पे फेंकते हैं, दैट्स योर मूड बोर्ड, दैट्स योर मूड। मेरा ये दिमाग है, मेरा ये ज़हन चाहता है, आप उसके हिसाब से चीजें बनाते हैं। आपने कहा कि जी मुझे ये 5-6 वर्ड्स हैं, इन 5-6 वर्ड्स के ऊपर मुझे अपना वाई लिखना है कि मैं व्हाई एम आई राइटिंग दिस ईमेल, मैं ईमेल क्यों लिख रहा हूं। तो अब इस ईमेल लिखने के लिए मैं कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं किसी का जवाब दे रहा हूं, या मैं किसी को किसी नई प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज दे रहा हूं। ये 4-5 चीजें आपके ज़हन में आती हैं। अब आपने उससे रिलेटेड जो वर्ड्स आपके ज़हन में आते हैं, आप वो वर्ड्स को आप उसको लिख लेते हैं, जस्ट पेन डाउन दोस वर्ड्स। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है, इनके साथ ही आपने वो वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए।
अब उन वर्ड्स के लिखने के बाद हर कोई बंदा प्रॉब्लम ही कहता है, हर कोई बंदा आपको कहेगा हेलो ही कहेगा, हेलो होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। हर जगह पे वही चीज लिखी है, तो बंदा कहता है क्यों आपको किस तरह, या आप कहते हैं मोतबाना गुजारिश है कि फिदवी को एक काम पड़ गया, तो फिदवी क्यों है, क्या करना है, उर्दू में वो चीजें क्यों आती हैं, इंग्लिश में आपने एक ही तरह की बात क्यों लिखनी, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले। गाना है, सुनिएगा जरूर, बड़ा अच्छा गाना है जुनैद जमशेद का, और ये गाना किससे लिया गया है, वो ऑस्कर वाइल्ड की वर्ड्स हैं। द पाथ, ओ मैंने गिराया, बड़ी माजरत, path less traveled, नाज़र नहीं होगी, ये गिर रहा है, path less traveled is more exciting। तो वो जो आपकी जो less travel, इसको रख दिया बाद में किए, path less traveled का मतलब क्या होता है, जो जिस पे नहीं गए सारे लोग वहां पे आपने जाना है, और वहां पे जाकर क्या करना है, वहां पे जाकर कोई वर्ड आप निकालेंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे उस वक्त। अभी मैं आपको यहाँ पे आने से पहले मैंने सब लोगों को आइडेंटिफाई किया कि यार ईमेल राइटिंग में क्या होता है एंड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इन ईमेल एंड ऑल दैट। और मैंने कहा अगर आपने वही कुछ ही सीखना है तो फिर नई चीज तो कुछ ना सीखिए। तो नयापन क्या है कि आपको जो आता है आपने उसी तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डियर लिखना चाहते हैं, अगर आप हे लिखना चाहते हैं, हाय लिखना चाहते हैं, डियर मिस्टर सो एंड सो, सबसे पहली चीज, लेट्स स्टार्ट विद इट, पहला तो ईमेल बनाने के साथ, ठीक है, ईमेल बनाया जाता है राजपूत शपोका @gmail। अब राजपूत शपोका क्या है, अब शपोके को अगर हम देखें तो नया डिफरेंट सा वर्ड, ठीक है, या बलोच चीता, ठीक है, या काली बिल्ली, ठीक है। अब अगर इस तरह की आप ईमेल्स बनाएंगे तो आपको तो बहुत अच्छा, हाँ आपने कोई फेक किसी को ईमेल्स करनी है तो वो एक अलग बात है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं बहुत फॉर्मल बात कर रहे हैं तो फॉर्मल बात में आपका नाम जो है वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो आप अपने नाम के साथ सबसे पहले हसीब, फॉर एग्जांपल हसीब खान @ उसके बाद आपने जो भी बनाना है, हाँ आप हसीब खान बहुत होंगे, जब आप उनमें से देखते हैं आपका नाम आएगा तो जाहिर बात है बहुत से नाम है, मुस्लिम नेम्स बहुत ज्यादा हर जगह पे होते हैं, और आपको गूगल बता देगा कि ये नहीं मिल रहा, तो उसके मिलने के साथ अगर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं फिर आपकी बर्थडे, आपका कोई एक इंपॉर्टेंट डे वो सामने आता है। अब मेरी और मेरे बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब माइन इज 5 मई और मेरे बेटे की 25 दिसंबर, तो हम जब भी कभी अपनी ईमेल बनाते हैं तो इट्स 5 to 5, दैट्स HK, और उसका नाम भी मैं हसीब खान, वो हसान खान, तो दैट्स HK, तो HK इज दिस, और उसके बाद फिर आप 5 to 5 आप अपने हिसाब से वो बना रहे होते हैं। तो आपको जितना ज्यादा आप इजी रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। There are 4 words what I always say कि आपको कम्युनिकेशन में आने चाहिए, लिख लीजिएगा, मैंने पहले भी बहुत दफा बोले हैं, आपके लिए भी होंगे ये, जो आप समझ रहे हैं वो ठीक है, जैसा भी होता है किस भी होता है वो भी कम्युनिकेशन है, लेकिन जो यहाँ पे है वो इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिस्प रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में एक तो वर्ड्स आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 आपको ये अंदाजा होगा दूसरा इसके बारे में क्या कहता है। जब आप एक पूरी तकरीर कर देंगे और आप एक दूसरे बंदे का आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या what is he or she getting out of your words, बेहतर है कि उतना बोलें या उतना लिखें जितना आपकी आदत है और आप उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये तो सबसे पहला। जब भी आपकी जिंदगी में आए कि मुझे ज्यादा कहानी लिखनी है, प्लीज किस प्रिंसिपल की तरफ चले जाइएगा, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सबसे पहली चीज। क्लियर जी? आपने पहला हमने ईमेल बना ली, ईमेल का अकाउंट जो आपका जीमेल अकाउंट होता है। अब जीमेल में पहली जगह पे जहां पे बच्चे कुछ ईमेल कुछ सीरियस बात भी कर रहे हो और अगर आपकी ईमेल सीरियस नहीं है तो समझ लें कि आपने वहीं पे ही आधे से ज्यादा अपना जो व्यू पॉइंट है वो खत्म कर दिया और वो आपको सीरियस नहीं लेगा। तो कहेगा अच्छा यार बच्चा है, बच्चे ने ये वाली बात की है, डिफरेंट, ठीक है। आपका व्हाट्सएप का भी एक नाम होता है जो आप अपना वो लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो वो भी बहुत डिफरेंट होता है।
वो भी आप अजीबोगरीब से लगा रहे होते हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं है। मेरा भी सबसे बड़ा अजीबोगरीब है, मेरा जो है वो है कंटेजियस। अब कंटेजियस क्या होता है जी? अंग्रेजी का लफ्ज़ क्या होता है कंटेजियस? बीमारी लग जाना ये एक भाई है जो लग जाना, ठीक है जी। आपको, अब मेरा व्यू पॉइंट बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं किसी को ये फॉर्मल उसमें नहीं बता सकता। ये मेरे दोस्त हैं, ये बाकी लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत कैजुअल हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ, वो मुझे अगर इसी तरह से कोई चीज़ बता देंगे तो मैं उनको बात को समझ जाऊंगा, वो नहीं। लेकिन जो आपका अपना नाम व्हाटएवर, और हम कभी भी फर्स्ट नेम यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज द सेकंड नेम। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हसीब खान को आप कोई ईमेल लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर खान, ठीक है, तो मिस्टर खान पूरा नाम नहीं आएगा। अब ये आपके अपने ऊपर है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी तुम नाम लिखने चाहिए, बहुत से कहते हैं कि जी लास्ट लेटर आना चाहिए। अब दिस इज अप टू जी बेटा। मिस MS के नाम से आएगा बेटा, MS उनका नाम लिखा जाएगा, उनका नाम नहीं देख। फॉर एग्जांपल आपते हैं जरीन फातिमा, ठीक है, तो डियर मिस फातिमा, जो लास्ट वो है उसको देंगे आप, ठीक है। अब उनके साथ क्या है, अब आपको उनका अंदाजा नहीं है कि जो कुछ उनका अपना असल नाम है। मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपको लोगों का पता नहीं होता, तो डियर सर ओब्लिक मैडम लिखते हैं आप लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई, क्योंकि उन्हीं के नाम के साथ ही आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं जी जरीन खालिद, तो डियर मिस खालिद, अब मिस खालिद इज एन एसोसिएशन विद द पर्सन that she belongs to. For example, either he might be the husband or might be the dad. दोनों में से कोई ना कोई एक तो उनकी है इंफॉर्मेशन, उसी तरह ही वो वहां पर आप उनको देख सकते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अपना नाम ही रखना चाहिए विद आपके चेंजेस जो है वो ठीक है, अगर आप अपने आप को उसी तरह रखते हैं। लेकिन हमारा कल्चर इस तरह का है कि हस्बैंड का नाम आ जाता है तो हस्बैंड के नाम आप चेंज कर देते हैं, दैट्स ओके। और अगर आप अपना नाम भी रखना चाहते हैं उसके अंदर भी कोई टेंशन नहीं है। अगर शादी हो तो उसको बता दीजिएगा तो कि यार कोई बात नहीं, मुझे ये वाला नाम नहीं रखना है, तो क्या कभी ना कोई मान जाता है, कोई ना कोई वैसे ही नाराज हो जाता है कि तूने मेरी गल नहीं बनी। खैर लेकिन जाओ मैंने नहीं कुछ कहना, तो वो इस तरह का भी आपका कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। तो जी फर्स्ट, इसके बाद आपके पास 4 चीजें होती है जी ईमेल के अंदर। नंबर 1 फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट एंड डेट। इसके अलावा भी कुछ और होता है? ठीक है, ये 4 चीजें आती हैं। आप ईमेल्स में अगर देखेंगे तो फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट एंड डेट। फ्रॉम का भी आपको पता है, टू को भी आपको पता है, डेट भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं लगाने की बात नहीं कर रहा, तो वो आपके साथ है कि अगर आपने, और जहां पे सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट नीड्स टू बी वेरी क्रिस्प। हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को तकरीबन 1.5 लाइन्स का ले जाते हैं, या सब्जेक्ट के अंदर हम बताने की कोशिश करते हैं कि यार सब्जेक्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए यार, तो 2 लाइनें लिख दी कि हम उसको भाई को बता रहे हैं। तो उसमें आता है वही वाला किस प्रिंसिपल कि आपने अपने आप को कैसे इतना शॉर्ट करके लिखना है, 4 वर्ड्स, मतलब 4 वर्ड से स्टार्ट करें, 4 to 6 वर्ड्स के अंदर आप इसको खत्म करें। तो कोई भी चीज अगर आप वैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सैलरीज के बारे में पूछना है या सैलरी इंक्रीज के ऊपर, तो हमने कहा कि जी योर वर्डिक्ट ऑन सैलरी, या माय डिपिक्शन ऑफ द लास्ट मीटिंग, तो आपने उनमें से लिखा, ब्रैकेट में आपने वो पॉइंट बताया जिस पॉइंट के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं, ताकि लोगों को इतनी 100 ईमेलें रोज की आ रही होती हैं, तो उनमें से वो किसको टारगेट करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट आपकी सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट मैटर को देखकर आपका इंपॉर्टेंस को वो बताया जाता है कि आपका हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इज। क्लियर हो जाएगा जी, इतना समझ आ गया? क्लियर है? ओके। अब जो पहली लाइन लिखनी होती है, पहली लाइन का क्या टेंशन है जी? पहली लाइन में क्या आता है ईमेल की? सर पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? सर मैं ये कहना चाहता हूं, आई वांट टू स्टेट दैट, आई वांट टू स्टेट दैट, ओके, हां जी, hope you are doing well, okay, और with due respect, okay। अब ये सब की सब चीजें आपने देखी हुई हैं और हर बंदा उसी तरह चल रहा है। आप अपने हिसाब से नई चीज क्या करेंगे? ठीक है, it is with reference to, referring to our last meeting,
ये रेफरिंग टू द पॉइंट जो हमने इस वक्त को दिया, उनके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, टेक्निकल बना सकते हैं। टेक्निकल बना। अगर आप उसको टेक्निकल कर लेंगे तो देखें, जो चीज आपका फोटे है आप अपना फोटे बताएं, उनको अपने हिसाब से देख लेते थे कि उन्होंने क्या करना। वो आपकी अंग्रेजी अगर ठीक है, अगर कम्युनिकेशन आपकी ठीक है, तो कोई सेंटेंस बुरा या अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ आपका व्यू पॉइंट होता है, हाउ डू यू टेक थिंग। मैंने अभी अगर आपसे कहूं मुझे बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख दे, तो पहली लाइन क्या होगी? I have many friends, but my best friend is। क्योंकि आप लोग सारे माशाल्लाह उसी तरह ही पढ़ के आए, और दरसी मॉडल टेस्ट पेपर पे भी ऐसे उंगली बनी होती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ही करा लो। तो जब हमने पढ़ा इसी तरह है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपने आप को चेंज कैसे करें, एंड हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्व्स विद वर्ड्स, विद आइडियाज। तो हमारे लिए वो वर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके जी, तो पहला आएगा रेफरिंग टू। फॉर एग्जांपल, इट इज विद रेफरेंस टू आवर कन्वर्सेशन, कि रेफरिंग टू आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन। कोई भी अगर आप चीज बनाते हैं, हमारे लिए वो रेफर करना उन चीजों को ज्यादा जरूरी है कि हम किस बात पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस बात पे ईमेल आ रही है। ईमेल या तो आप उसको, वो मैंने आपको कहा ना, अगर जिंदगी का वाई आसान हो जाए तो हाउ का पता लग जाएगा कि क्या करना। इफ द वाई इज क्लियर, हाउ बिकम्स इजी। वाई एम आई राइटिंग दिस ईमेल? जब वाई के साथ आया तो वाई का क्या मकसद है, मैं क्यों लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं, या कोई सजेशन दे रहा हूं, या कोई काम हो रहा है और उसी काम की मैं आगे उनको बता रहा हूं कि जी इस काम में इतना आगे चले गए और अभी इतना टाइम बाकी है। तो अब आप सोच लें कि अगर आपने इंफॉर्मेशन देनी है तो आपने क्या लिखना है। ठीक, अगर आपने दरमियान में से अगर आपका काम है तो उस वक्त आपने क्या लिखना है, अगर आपने किसी को सजेशन देनी है तो उस वक्त क्या लिखना है। और जो भी आप लिखेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। मतलब आपकी जो थॉट्स है, थॉट्स डजंट मैटर, आपको ग्रामेटिकली अगर वो चीज ठीक है तो आपके लिए वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार मेरी राइटिंग में कोई मसला नहीं। तो राइटिंग के प्रॉब्लम्स के साथ आपने वो पहला पॉइंट लिखा। तो ईमेल का भी उसी तरह का पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन। इंट्रो में आप उसको अपनी तरफ माइल करते हैं, मेन बॉडी के अंदर आप वो पॉइंट्स लिखते हैं कि वो पूरे के पूरे पॉइंट्स क्या हैं, एंड कंक्लूड में आप उनको कहते हैं व्हेन कैन वी मीट, या कैसे आपकी गपशप है इससे आगे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद आपने रिगार्ड्स लिखा और अपने सिग्नेचर्स किए, एंड दैट्स इट। ठीक, इतनी आइडिया समझ आता है। ठीक, जब हम अपने दोस्तों को, ये कंपनी के अंदर हम ईमेल कर रहे होते हैं तो कंपनी में हर एक का नाम आ रहा होता है, मैंने आपको पहले दिया उसमें। ठीक, अब आप अगर किसी बंदे को जानते हैं तो फिर आप उसको डियर लिखते हैं, अगर आप जानते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना, हम किसी को डियर लिखने में 6 घंटे वही पढ़ रहा है डियर बाहर क्या हुआ मेरी खीर, मतलब हमारी ऐसी है, हम बॉयज इसी तरह के। तो वो गर्ल्स शायद ज्यादा सीरियस हो जाती है, वो अब काम के ऊपर के जी हमने काम करना है, बॉय बैठो यार तेरे भरा डियर लिख बैठी हो, मतलब की करें। तो वो आप अगर इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर ले तो आप आके मिस्टर या हेलो के लिए अब हे जो है, हे इज वन वर्ड। जिस तरह हम नॉर्मली अगर हम गोरे को देखें तो गोरा हे के साथ में भी अपनी चीजें स्टार्ट करता है। हे का मतलब वो है कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कैजुअल। हाय इज द पर्सन दैट आप किसी के साथ बहुत फॉर्मल वाले की बात होगी तो वो हाय, और हे, हाय टू हे। तो आपने उस लिहाज से अपने आप को देखना। अब एक बात है, आपने कहा कि जी फॉर एग्जाम्पल इट इज विद रेफरेंस टू अ प्रॉब्लम दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग और आई एम कम्युनिकेटिंग है। अब जो प्रॉब्लम का वर्ड है, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि जी हम अपनी कम्युनिकेशन में नेगेटिविटी नहीं रखते, ठीक है, पेसिमिज्म नहीं होनी चाहिए। पेसिमिज्म का मतलब क्या है, नो से कोई सेंटेंस या नॉट में सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अब ये आपका कमाल होगा कि आपने उसको नो को कैसे चेंज करना है। अब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक भाई ने ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं।
अब प्रॉब्लम के लिए व्हाट इज अनदर वर्ड दैट वी कैन यूज फॉर प्रॉब्लम? इशू, टेक्निकल इशू, और एरर, कन्फ्लिक्ट, बड़े अंग्रेज बच्चे भी हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा ड्रॉबैक, ओके, सॉरी, कोई नहीं। उनमें से एक बहुत सी चीजें, देयर इज अ चैलेंज। यस A challenge I am facing. As the work that you have given to me, there is a challenge that I am facing, and I want your input in this regard. Curing के साथ आप उनमें से बना सकते हैं। चैलेंज के साथ एक वर्ड है pros and cons, अंग्रेजी का आपने वर्ड, क्या है, क्या कहते हैं इस वर्ड को, क्या मतलब होता है? आपके साथ के चला जाओ। अच्छा, इसका वर्ड का मतलब क्या है? प्रोस का क्या मतलब है? प्रोस किस वर्ड का छोटा किया होगा, किस वर्ड को? प्रॉस्पेरस, करीब है। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ सारे बच्चे। हाँ, मैं बहुत व्हाट इज द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस बजट? आपने बात की, बड़ा कॉन्स सर, कॉन्सिक्वेंसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स? Whatever you have said, what are the perspectives and consequences of this thing, whatever you're doing? So pros and cons भी अगर हमने लिखने हैं तो वो पूरी की, अगर एक दफा perspective and consequences लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा more words। देखिए, और एक चीज हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई भी अगर ईमेल लिखें तो ईमेल में वर्ड्स रिपीट ना हो। अब जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते थे पुराने जमाने में, तो हमें डिक्शनरी से देखना पड़ता था। आप लोगों के पास तो ठक गूगल है, आपने आगे करना है इसका वर्ड का क्या आता है, क्या इस वर्ड में और क्या चीजें हैं, ठक 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 सब कुछ आपके ज़हन में आया, यू राइट इट डाउन, और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल का सिनोनिम क्या है, क्या है बेटा? इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करने चले, और उसको इस तरह से नहीं ऐसे पकड़ ले आगे। और इसके अलावा और क्या है जी? ग्रूमिंग सेंटर हो सकता है, लर्निंग सेंटर हो सकता है, लेकिन जो गोरे, जिस वक्त अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो लाइसियम आएगा और अल्मा मेटर आएगा। ठीक है, ਤੁਸੀਂ रोज पढ़ते होगे जाते जाते अमेरिकन लाइसियम, ये फला ते फला, तो अमेरिकन लाइसियम होगा या अल्मा मेटर होगा। अब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको वर्ड्स मैटर करते हैं, और अगर आप वर्ड्स को मैटर नहीं कर रहे तो चीजें बहुत परेशानी की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर एक को अपनी कम्युनिकेशन की क्लास में पढ़ाता होता था कि आपने अगर किसी को प्रपोज करना है तो कैसे करेंगे? आपके लिए चांद ताड़े क्या करेंगे? चांद ताड़े तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, ताड़े भी नहीं वाले वो ठीक है, अच्छा, तो ताड़े भी नहीं वाले ताड़े जी, तो आपको तोड़ के लेकर आ सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब ये वाली चीजें सब लोगों ने सुनी हुई होती है। यस, व्हाट इज दैट क्रिस्प थिंग that you would say and the other person like that is different? हम इतने प्यार में मतलब अन्य हो चुके होते हैं कि हमें नहीं समझ आती, हम कहते हैं कि हर एक को ये वाली बात बोल रहे हैं। मैं नॉर्मली हर एक को बात करता हूँ कि हम हर एक को अंग्रेजी जुबान में बोलते हैं, जाते लव यू, ठीक है, और हर एक को अपन हम पंजाबी लोगों को वाला है जा कहते लव यू जा, तो आपने उसको वो कहते हैं अल्लाह नवाज से मेरे इस तरह ना कह, तो मेरा तू भरा ही ठीक है, तो आगे चला मैं तेरे लव यू मेरे तेरे चाहिए ही नहीं। तो वो आप उस तरह से अगर लव यू के ऊपर भी बात करें तो वाई ओ यू क्या है? लव योर ओन यूनिकनेस। वाई इज योर, ओ इज ओन एंड यू इज यूनिकनेस। यू नीड टू लव योर ओन यूनिकनेस। हम अपनी जबान में तो किसी को कहते नहीं कि तेरे से प्यार है, आपसे प्यार है। इतनी खूबसूरत जबान है हमारी उर्दू, कोई नहीं बात करता। हम गोरे से इतना ज्यादा इंप्रेस है और वो छोटे लफ्ज है, उन्होंने कहा जी और अब तो अब लव यू नहीं एल वाई क्या कहेंगे और क्या, जो मर्जी पूछे जाओ कि जी क्या है, तो लेकिन वो नहीं है। आपको अपने वर्ड्स, वो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए और आप उसी तरह ही उसको डेवलप करते रहें। सो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। अभी इसको जस्ट वाइंड इट अप इन अ मिनट और सो उसमें बात करते हैं। आपके पास जी 4 चीजें हैं, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट एंड डेट, पहला हो गया। नंबर 2 में आपने जो मेन हेडिंग जिसके लिए लिखी, मिस्टर या मिस या जो भी आपने बनाया वो आ सकता है। उसके बाद आपने अपने आप को रेफर करना, रेफरिंग टू, या आप किस तरह रेफर कर रहे हैं, और रेफरिंग के बाद आप अपनी चेंज, खुदा का वास्ता है प्लीज पहली लाइन गूगल कर लें,
कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपना आइडिया बनाए, खुद बनाए और खुद बना के लिखे। मतलब गोरे ने तो जो चीजें कही हुई है सारी चीजें तो गोरे के लिए तो सब चीजें बहुत आसान है। वो ये कहते हैं कि यार जो मैंने कहा है उसी के ऊपर ही मक्खी पे मक्खी मारी जाओ और तुम्हारी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हमें अपना मार्क क्रिएट करना है तो अपने मार्क क्रिएट करने के लिए हमें अपने वर्ड्स भी खुद क्रिएट करने हैं। हमने बहुत से बच्चे इस बात पे परेशान होते हैं कि हम एक तो स्टार्ट कहां से करें और एंड कहां पे करें। अब एंड पे आपके लिए क्या चीज ज्यादातर आ सकती है? जी सर, एनी आइडिया? एंड के लिए क्या होता है? थैंक यू रिगार्ड्स आ गया। रिगार्ड्स से पहले वाली लाइन पूछ रहे हैं, तो मुझे पता है रिगार्ड्स आ गया। हाँ जी, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन भी आ आता है, बहुत दफा पे आ जाता है। और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड किस तरह आ सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड कोई भी आ सकते हैं। अब आपने अगर अपनी बात को दोबारा इन्फोर्स करवाना है तो If you consider या उसके कहा एज डिस्कस्ड अबव, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to a better communication between you and me, या to be a direct communication या face to face communication between you and me in this regard। कोई ना कोई कहानी, positive response। आप देखें, लोग देखें, जब तक आपकी गलती नहीं होगी तो आपको कोई ठीक कैसे करेगा? हम लोग सब समझते हैं कि हमने गूगल से लिया और हमने बना दिया और हमने कहा परफेक्ट है। That is not perfect. So perfection is whatever you are saying, that's fine. और इसके अंदर एक ही टेक अवे है आपका, प्लीज अगर एक वर्ड आपने लिख दिया है, अगर रेफर लिख दिया है तो रेफर दोबारा पूरी ईमेल में कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का वर्ड कहीं और नहीं होना चाहिए। चैलेंज है तो चैलेंज का वर्ड भी कहीं और नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी खूबसूरती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह हम पेपर्स अपने करते हैं उसी तरह हम ईमेल्स भी नहीं पढ़ते और फिर दूसरे को तकलीफ देते हैं कि जा तू पढ़, मैं देखता जा जो मर्जी तेरी जिंदगी, मैं तो लिखता भाई, मैं तो जिथे लिखना थी मैं तो उत्थे लिखता है, तो जा के जो मर्जी कर। वो नहीं करेंगे, आपको अपना अंदाजा होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल हमारे बहावलपुर में एक भुज्जा बड़ा मशहूर है, और बहावलपुर में भुज्जा हमारे अब्बा पप्पू हमें बहुत ही भुज्जे देते रहे। तो आप जब मुझे आया तो मैंने कहा अच्छा मैं इसके साथ अगर आपका कोई वर्ड डिफरेंट हो जाए तो वो बड़ा अच्छा है, मतलब लखते टिकट। तो आपने ये वाला आइडिया बना और उसके बाद आप कुछ और बोल रहे हैं। अब किसके ऊपर आपकी बात गई, हाथ के ऊपर या जुबान के ऊपर? एक्सप्रेशन कैसा है? एक्सप्रेशन जो दिया उसके ऊपर स्माइल कर रहे होंगे तो लोग आपको स्माइलिंग उसका जवाब देंगे। अगर आप गुस्से में होंगे तो आपको गुस्से में जवाब देंगे। सो आपका सबसे पहले जो आपने वाई है, अपनी जिंदगी का वाई क्लियर करें, अपनी राइटिंग का, ठीक है। और उसके बाद हाउ। मैंने 5 लाइनों में एक ईमेल लिखनी है, जैसे इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। आप आइडिया बनाइएगा और उसको सोचो। आपकी 1.5 लाइन्स का आपका इंट्रो होगा, ठीक है, 3 लाइन्स का आपकी मेन बॉडी होगी और आखिरी 1.5 लाइन्स की आपका कंक्लूजन होगा। और जितना ज्यादा लिखते जाएंगे बेटा उतना ज्यादा अपने टॉपिक से तो इसलिए इनको सोचिएगा, इनके ऊपर अपना आइडिया थोड़ा सा बनाइएगा और हमेशा याद रखें कि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं। लोग कहते हैं कि जी बोल देना चाहिए, जिस तरह की अंग्रेजी में बोल दो, नहीं। आप पहले आप सुनते, फिर आप पढ़ते, फिर आप लिखते, फिर आप लिखते। तो हम माशाल्लाह पुट्ठा चलते हैं। हम कहते हैं नहीं बोल जो मर्जी आएगा, इंग्लिश एक्सेंट पे बोल दो। हिंदी एक्सेंट कैसे आएगा? आपको अंग्रेजी, हमें मतलब तकरीबन 40 साल हो गए, 40-45 साल हो गए अंग्रेजी बोलते हैं, अभी तक गोरे का एक्सेंट नहीं आ सका, क्योंकि हमने जिस तरह से अंग्रेजी बोलनी वो गोरा हमारी तरह उर्दू बोलता है तो हम हंसते हैं, तो क्योंकि वो कुछ वर्ड्स हैं उसी तरह ही है। आप अभी देखिए गुजरांवाला और लाहौर के लोग जो रे बोलेंगे तो वो फंसेंगे, तो वो फंसते हैं। तो जहां पे आपको फिर अपनी गुफ्तगू उस रे से निकालनी है कि मेरी किसी गुफ्तगू में रे ना आए। तो अगर आपकी गुफ्तगू में रे आ गया तो तुम्हारे भी मिल जाएगी। तो अगर आपने वो चेंज कर लिया तो यू वुड गेट ऑन विद दोस थिंग्स। सो दिस इज एक्चुअली मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा एक आपके साथ एक सेशन था जो आपको मुझे लगता था कि प्लीज YouTube पे सब लोगों को सुने,
सब लोगों को देखें, डजंट मैटर, लेकिन करें वो जो आपकी अपनी पसंद है। अगर आपने इसके ऊपर एक ईमेल पे एक सेशन करना हो 15 मिनट का, तो वो कैसे होगा? तो प्लीज़ उसको बनाएं और उसको पहले उसको ऑडियो करें और ऑडियो करने के बाद फिर उसको वीडियो पे लेके जाएं। ऑडियो जब आप करेंगे तो ऑडियो करने के क्या होता है, यू वुड फील द पेन कि आपकी आवाज कितनी पैड़ी है। दूसरे को भी वो आवाज आएगी कि आवाज कितनी पैड़ी है, ओए होए ये किस तरह बोल रहे, क्यों डिफरेंट होगा। आपने दूर से आवाज पे बात करनी है, आपने मोबाइल को करीब लेकर आना है, आपने कैसे कैसे कम्युनिकेट करना है वो करके फिर आप अपनी कोई ना कोई एक बात करें और उनके उसको कम्युनिकेट करें इस तरह से। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स। लोग कहते हैं कंटेंट इज द किंग, तो कंटेंट इज द किंग ऐसे नहीं है। हमने सारी जिंदगी लोगों को जो वर्ड्स दिए या कम्युनिकेशन की बात की, वो क्या है, वो ये है कि ख्वाबों को अल्फाज देना बहुत ज़रूरी है। हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे ख्वाबों के अल्फाज नहीं हैं। तो जब आप अपने ख्वाबों को अल्फाज देते हैं तो वो अल्फाज इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, वो दे क्रिएट हिस्ट्री। तो प्लीज़ अपने अल्फाजों से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। मैं हर एक को वो पहले भी करवाता हूँ, आपके अपने नाम के साथ आपके जितने लेटर्स हैं उनके साथ आप अपने वर्ड्स बनाते हैं, एडजेक्टिव्स, आप वो बनाएं। उसके बाद आप अपने आप को, मैं आपसे कहूँ इंट्रोड्यूस करें, आप सब मुझे आके कहेंगे माय नेम इज, उसके बाद फिर उर्दू चाह जाओगे, फिर पंजाबी चाह जाओगे, पंजाबी से शुरू करते। हम क्यों इतने ज़्यादा अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेकर आते हैं कि हमें अंग्रेजी ही बोलनी है? क्यों? इट्स द वे दैट वी कम्युनिकेट। उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से पंजाबी, एक ही गुफ्तगू के अंदर तीनों चीज़ें आनी चाहिए। नईम बुखारी साहब का ये है तरीक़ेकार, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अंग्रेज़ी भी बहुत कमाल की, उर्दू भी, और उसके बाद पंजाबी के भी 2-4 अल्फाज का तड़का लगाया, लिखती। अगर ईमेल, अगर आपने किसी को लिखनी है और ईमेल में कहीं आप बाहर के मुल्क में किसी बंदे को लिख रहे हैं और उसको पाकिस्तान के बारे में कोई चीज़ बतानी है, लिखिए, उनको बताएंगे दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। जब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं तो मैंने कहा हैव यू विजिटेड पाकिस्तान एवर, उन्होंने कहा दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा प्लीज मार्क दिस डे, दिस इज योर बर्थडे। मैंने कहा व्हाई दिस इज माय बर्थडे? मैंने कहा जितने लोग नहीं देखे जमीन आपके लिए ये आपकी आज बर्थडे, यू आर either you're 43 years of age, you're 50 years of age, doesn't matter, but the point is you have seen Lahore, now it's your birthday। your birthday is this day when you have seen Lahore। तो वो लोगों को, और प्लीज अनएक्सपेक्टेडली बात करें। अगर आपने कोई बात की उसके बाद ए बोलेगा, कम्युनिकेशन की सब चीज खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, दूसरों को जब तक आप ट्विस्ट नहीं देंगे आपकी कम्युनिकेशन मजेदार नहीं होगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी में ट्विस्ट लाएं, डांस करते हुए भी और वर्ड्स के साथ भी, और अपने अल्फाज का जंगल जरूर करें, एंड दैट वुड मेक यू वर्क बेटर। और प्लीज कोई ईमेल्स किसी की देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो बताया है, एक वर्ड कभी भी दोबारा नहीं आना, प्लीज याद रखिएगा। इंट्रो बहुत कमाल का, कोई चीज लिखना चाहते हैं वो लिखें, छोटा लिखें, अच्छा है। जो उसका एंड है, एंड भी बहुत बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, खत्म करें। और 5 लाइनों तक की आपकी ये मेल है, और जो पढ़े वो एक दफा ये बोले और आपको कहे कि यार आई रियली लाइक्ड योर कम्युनिकेशन। और अगर ये आपको कहते हैं तो आप अंदर ही शफ़क़त चीमा की हंसी हंस सकते हैं। आप हंस के कह सकते हैं कि आप मैंने कोई ना कोई काम किया। आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर आज कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो जी प्लीज यू कैन आस्क। 2 क्वेश्चन जाएंगे सर। हाँ सर, हाँ जी, कोई क्वेश्चन जी। Sir, my name is Mohammed Asif Khan, and my question is that if we are having some kind of conversation with someone else and I have some business proposal for him, and in order to persuade him, so exactly what words there should be that I would say to him? देखिए, एक मार्केटिंग का एक असूल है, वो कहते हैं यू एटीट्यूड के साथ जाते हैं। Yes. आप कभी इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाते कि मेरे पास एक प्रपोजल है, ठीक है, आई हैव एन आइडिया दैट कैन मेक यू ग्रो अ बिलियन, और जितने बिलियन आ गए वो आपको जरूर ठग करके आपको बुलाएं। और उसके बाद होगा कि आई वांट टू मीट यू इन पर्सन, सो लेट्स मीट ओवर अ कप, या लेट्स सी ईच अदर, क्योंकि मीट आ चुका है तो फिर दूसरा वर्ड आएगा, लेट्स सी ईच अदर ओवर अ कप ऑफ कॉफी और टी। सो लुकिंग फॉरवर्ड।
सर जो स्पीकिंग होती है, जो राइटिंग होती है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। मीन स्पीकिंग में हमने अपनी बात कन्वे करनी होती है ना, तो वो तो हमारे एक्सप्रेशन भी होते हैं, हमारे फीलिंग्स भी सब कन्वे हो रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग में तो वो नहीं होता। देखिए दोनों चीजें, स्पीकिंग आपको उस वक्त आप उस इंसान के कितने करीब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स दैट ही अटर, ठीक। और राइटिंग है आप सिर्फ उसको देख रहे होते हैं, पढ़ के किसी टाइम पे भी आप मैसेज, बहुत टाइम होता है आपको मैसेज आता है आपके पास, आप मैसेज पढ़ के खुश रहे होते हैं हर वक्त बड़ा मैसेज, और आप ऐसे लोग आपको पूछते हैं कि पापा क्या हुआ, बेटा क्या पता तो ये मैसेज बहुत अच्छा है, कभी वर्ड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपको ये लगता है कि यार ये वर्ड्स मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो आप बहुत से डायलॉग्स ऐसे, फॉर एग्जांपल अभी मैं कल एक फिल्म देख के आया, टॉप गन, मेरी बचपन की फिल्म है। मैं 1986 में मैंने वो फिल्म देखी थी और उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ अब 2022 में आई वॉच टॉप गन पार्ट 2। अब टॉप गन जो पार्ट 2 देखी तो मैंने उनको कहा कि यार मतलब कमाल था, उसमें एक आया वेलकम टू वेयर यू बिलोंग। अब दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइन, अब मेरे लिए वो, अब मैंने वेलकम फ्रॉम वेयर यू बिलोंग ये मैंने अपने पास रख लिए। अब कहीं ना कहीं मुझे कहीं अगर कोई जुमला मिलता है या कुछ होगा तो मैं इस जुमले को जोड़ूंगा और उनके साथ आपके लिए या किसी के लिए भी कोई ना कोई बात करें। सो हमारा कोशिश ये होती है कि हम अपने आप को कितना ज्यादा लोगों से डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अरब लोग हैं बेटा, 7 अरब लोगों में वही दुनिया में मशहूर होता है जो डिफरेंट होता है। 7 अरब का मतलब है 7 अरब कहानियां, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कहानियां बनाने का। तो प्लीज राइट योर ओन स्टोरीज। सिर्फ 1000, 10,000, 12,000 स्टोरीज हैं जो सारी दुनिया में घूम फिर के दोबारा आ जाती है। सो मेक योर स्टोरी वर्थ लिविंग, वर्थ डूइंग। तो इंशाल्लाह यू विल गेट अलोंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।